अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है। एक चीज़ पे ना आपने काफ़ी गौर किया होगा, अगर हम अपने मुल्क के अपने पूरी दुनिया के अदाद शुमार को अगर देखते हैं लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये चीज़ फाइंड आउट की होगी कि वक्त के साथ साथ एजुकेशन लेवल में बहुत इजाफा हुआ है। जो लिटरेसी रेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें वक्त के साथ साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। डिग्रीज़ लेने वाले लोग बढ़ गए, एजुकेशन का लेवल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर चीज़ में, जिसे कह लेना कि अगर पिछले 5-6 डेकेड्स का डेटा आप कंपाइल करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलेगी कि बड़ी ड्रास्टिकल चेंज आई है और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, इनकरेजिंग किस्म की इम्प्रूवमेंट है। लेकिन एक चीज़ जो कि नेगेटिव साइड पे मैं कहूँगा कि ग्रो की है, वक्त के साथ साथ हम लोगों में ना अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है। हम लोगों का अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर किसी जगह पे कोई इन्फ्लुएंस है, तो हम उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। हमारी राय, हमारा कॉन्सेप्ट, इसको कोई चैलेंज कर ले भी हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बना लिए ना वक्त के साथ साथ, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू बने हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू बने हैं, जैसे भी है, वो हमारी पर्सनालिटी के साथ कुछ इस तरह से एडजस्ट हुए हैं कि हमने बर्दाश्त को ज़िंदगी में से वैसे निकाल दिया है। कोई बंदा अगर क्वेश्चन करने की बात करता है तो हमें वो बंदा भी बुरा लगता है, उसका क्वेश्चन भी बुरा लगता है। ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी में। और ज़्यादा बुरी बात यह है कि हर आने वाले लम्हे के साथ ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है। हम किसी के सवाल का जवाब देना जो है वो तो बड़ी इंसल्ट की बात समझते हैं, बल्कि जवाब देना तो बात की बात है। हमें किसी का सवाल करना पसंद ही नहीं है। अथॉरिटेटिव किस्म की जो सोच है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा पाई जा रही है और वो बढ़ती चली जा रही है। जबकि एजुकेशन का मतलब तो सीधी सी बात है कि आप रिसेप्टिव हो जाते हैं, आप वेलकमिंग हो जाते हैं नए आइडियाज़ की तरफ। अगर कोई अक्रॉस दी बोर्ड आपके पास थॉट आता है तो आप उसको वेलकम करें। एजुकेशन का तो ये मतलब है, आप पॉजिटिव हो जाएं, आप सीखने के लिए, न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए, पुराने कॉन्सेप्ट को छोड़ने के लिए, आप कह लें कि अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए बंदा जो है ना वो ज़्यादा इम्प्रूव कर जाता है उसका एटीट्यूड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन उल्टी साइड पे ग्रो हुई है और हर आने वाले दिन में ये बढ़ती चली जा रही है। इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है सोसाइटी में, चाहे वो टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, अगर हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहाँ पे भी, और किसी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन हो फिर तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ कि आप इस चीज़ को इनकरेज करें। जो टीचर्स हैं वो भी, जो सीनियर्स हैं वो भी, आप इनकरेज करें कि अपने जूनियर्स को या वो वाले बंदे जिनकी आप समझते हैं कि जो इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, उन लोगों को इनकरेज करें, उन लोगों में रहना शुरू करें। आप में बर्दाश्त पैदा होगी। बर्दाश्त कोई कमज़ोरी का नाम नहीं है, ये ज़िंदगी का एक उसूल है और आपको इस काबिल बनाता है कि आप पहले से ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं, आप पहले से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें। ऐसा नहीं है कि आपने जो थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्सपीरियंस कुछ भी अगर कोई कॉन्सेप्ट बना लिया है तो वो बदलने वाला नहीं है। कोई ऐसा कोई हरफ आखिर किस्म की सोच आपकी डेवलप हो गई है या आपने ख़ुद को अक्ल कुल समझना शुरू कर दिया। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है और इस सिचुएशन का आपको नुकसान बिल्कुल है, लेकिन इसको ओवरऑल अगर मैक्रो लेवल पे देखें, सोसाइटी में इसका बड़ा नुकसान है। आपकी सोसाइटी में अथॉरिटेटिव अप्रोच डेवलप होती चली जाती है और क्वेश्चनिंग, लर्निंग, दूसरे के साथ नॉलेज की शेयरिंग, वो सारी की सारी जो है ना वो वाली सोच डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये होगी एक बात। अब दूसरी बात है, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं
तो पहले जहन में ये चीज़ रख लेनी चाहिए कि क्वेश्चन करते हुए अगले बंदे का एहतराम बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके क्वेश्चन की टोन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने अगले को नीचा दिखाना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पहले से ही अगले के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने के लिए दुनिया में आए हैं, या आपके बैठने का मकसद ये है कि आपने अगले की सोच का तिया पांचा करना है। नो नो, क्वेश्चन करने का भी तरीका है कि आप अगले की रिस्पेक्ट करें, लफ्ज़ों का इंतखाब बड़ा अच्छा करें, ताकि आप जो सवाल करें उससे सिर्फ सवाल ही पैदा हो, उससे किसी भी किस्म की ईगो न टपकती हो, उससे किसी किस्म का ऐसा कह लें कि एटीट्यूड नज़र नहीं आना चाहिए कि अगला बंदा आपको चैलेंज समझ के बैठ जाए। उसको चैलेंज ना दें, बल्कि आप उससे गेट करने की कोशिश करें। और अगर आप समझते हैं कि आपकी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी राय उससे ज़्यादा रिफाइंड है, तो ये बात भी शेयर करने का एक अच्छा तरीका है। आप उससे एहतराम के साथ सर कह के, मैडम कह के, मोहतरम कह के बात करें, और उसकी बात के साथ आप ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ है, या मैं आपकी बात से पूरे एहतराम के साथ ज़रा थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, मेरे ख्याल में ये बात कुछ यूँ है। तो वो अगला बंदा माइंड नहीं करेगा, आपकी बात को सुनेगा भी, और ऐन मुमकिन है कि आपकी बात को सुनने के बाद उसकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट भी कर ले। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम सवाल करते किस तरह से हैं। और इससे भी आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम सवाल करते हैं तो इसका जो जवाब हमने पहले से अपने जहन में बना के रखा हुआ है, हम समझने लग जाते हैं कि अगर वो बात, उस अगले बंदे का जवाब उसी तरह से आए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आए जैसा हम सोच के बैठे हुए हैं, तो तभी बात ठीक होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है। जब आप सवाल करने के लिए किसी के पास बैठे हैं, तो जहाँ पे अगले बंदे को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी बात को सुनेगा और आपकी वैलिडिटी, आपकी बात की वैलिडिटी को और उसकी सच्चाई को इम्पोर्टेंस देगा, तो आप भी ये चीज़ जहन में रखें, हो सकता है आपने जो सोचा हुआ है वो ठीक ना हो। अगले बंदे के साथ डिस्कस करें, डायलॉग करें। डायलॉग के कल्चर को अगर हमने बढ़ाना है, फ़रोग देना है, तो हमें उसके लिए ख़ुद में भी बर्दाश्त पैदा करनी होगी, और हमें ये भी देखना होगा कि हमारे जो अपने कॉन्सेप्ट हैं वो कितने रिफाइन हैं, और हम ख़ुद सवाल करने से पहले इस चीज़ को सोच के बैठें कि हो सकता है कि अगले की बात वाकई ठीक हो। तो इसलिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ किसी के साथ बैठें, एख्तलाफ करें तो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, एख्तलाफ करें कुछ सीखने के लिए। जो सीख लेंगे शायद वही जीत हो। ज़रूरी नहीं है कि अपने आर्गूमेंट को आप बढ़ा के पेश कर दें तो तभी आप जीत सकते हैं, बल्कि सीख के भी जीता जाता है। और ये जीतना ही है कि अगर पहले मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ख़राब था, तो डिस्कशन के बाद अगर अच्छा हो गया तो जीत तो हो गई ना। ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा थॉट अगर इम्पोज हो जाए तो तभी मैं जीतूँगा। सच्चाई को इम्पोज होना चाहिए, पॉजिटिविटी को इम्पोज होना चाहिए, बेहतरी को इम्पोज होना चाहिए, मेरी या तेरी को इम्पोज नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।